मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो दोस्तों, इस समय हम लोग भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, किन किन महापुरुषों ने अपना कौन कौन सा योगदान दिया, उसे जो भी प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे UGC नेट है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत TGT PGT है, ठीक है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, आज इसके हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी 85 क्वेश्चन की बात करेंगे, उसकी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रश्न और उसके उत्तर की श्रृंखला की बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको भारत में शांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में शांति का अग्रदूत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, नेहरू की प्रेरणा से समाज का समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव हुआ? तो आवड़ी अधिवेशन 1955 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर उन्हें समाजवादी प्रेरणा का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन शुरू हुआ? समग्र क्रांति के अंतर्गत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन किस प्रकार किया था? तो उन्होंने नमक कानून तोड़कर किया था, जो 12 मार्च 1930 के अंतर्गत चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? काउंसिल में प्रवेश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या थी? साध्य साधन की पवित्रता। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल के सचिव बने थे? तो 1921 के बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए और सविनय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य था, तो इसमें जो है कोई नहीं है, जैसे इसमें देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, ठीक है, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्व का सरकार का गठन करना, भारत को संवैधानिक राज्य बनाना। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, जो सविनय आंदोलन, वो बातों को ना मानकर सरकार को क्या करना है? डराना और स्वराज की प्राप्ति करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, हिंद स्वराज का गठन किया गया था। तो इसके अंतर्गत बात। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो वो थे BN राव साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें जो दोस्तों दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। तो इसमें से कोई नहीं है, इसका जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत समाज यानी बहिष्कृत नामक, ठीक है, विचार पत्र कौन निकालता था? तो BR अम्बेडकर साहब यानी भीमराव अम्बेडकर साहब निकालते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किससे स्वीकार किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। देखिए आप, TGT PGT और लोकसभा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर साहब ने भीमराव अम्बेडकर साहब को आधुनिक मनु कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी 1930-32 के अंतर्गत हुए गोलमेज सम्मेलन में से किसमें भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, लंदन में जो आयोजित हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन तो कुल 3 हुए थे, तो जिसमें वो दूसरे में भाग लिए थे। अगला है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें से गांधी जी गृह आंदोलन, जो गृह शासन में चला गया था, नहीं थे, और सभी थे व्यक्ति सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने की थी 1955 के अंतर्गत की थी। अगला इसमें देखिएगा, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, ठीक है, वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के किले सिद्ध होंगी। यह कथन किसका है? तो ये था लाला लाजपत राय साहब को। जब दोस्तों, ठीक है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ, जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य किसका है? तो ये था श्रीमती एनी बेसेंट साहिबा का। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो इसके अंतर्गत भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग नहीं लिया था, 1942 के अंतर्गत जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीतिक में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर उग्रवादी थे? तो वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक साहब को, ठीक है। गर्म भी हैं और नरम दल। अब आइए चलिए हम लोग कूट मिलान करते हैं। कूट मिलान के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, ठीक है, C है।
ठीक है, सी की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या कह सकते हैं, दल विहीन प्रजातंत्र, ठीक है। और फिर तीसरा है, बी का तीसरा है तो ये राम मनोहर लोहिया को, ठीक, चौखंबा राज्य की व्यवस्था है। अगला है इसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है। और फिर जे.एस. मिल है, ठीक है, जे.एस. मिल का ये दूसरा है, जी आत्मविश्वासक एवं पर विश्वासक कार्य। दोस्तों महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है, ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है शक्ति का आधार हिंसा है और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा ही उत्साहित किया जा सकता है। तो आपको पता ही है गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त सन 1936 में, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया जा रहा था उस समय। आइए फिर से वही सूची मिलान करते हैं 29 के अंतर्गत। तो एक तरफ विचारक दिया है, एक तरफ उनकी विचारधारा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन थे, ठीक है, उनका जो अवधारणा थी अपहरण सिद्धांत का था। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी, उनका था न्यायिकता का सिद्धांत। और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत अवधारणा दी जाती है। अगला है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं समग्र क्रांति वो, ठीक है। तो अगला है दोस्तों इसमें 30वां नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, तो उषा मेहता ने किया था। इसका जो सही उत्तर है वो है उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो वो थे B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया विद फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो वो है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लैंड में गांधी जी को निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी, तो वो हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब को, ठीक है दोस्तों, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध भारतीय नेता को जाना जाता है, तो वो है जयप्रकाश नारायण साहब को जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर साहब को बनाया गया था, जो 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी, तो की गई थी 389 की गई थी, जो हमारे भारतीय संविधान के लिए कैबिनेट सभा बनाई जा रही थी वो। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया, तो किया था सबने आज्ञा आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, उससे पहले वो राजनीति के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया, यानी भारत में जो कलेक्टर पद का सृजन होता है, जन्म होता है, वो किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है एन इंडिया प्रिंगल्स ग्रम एक आत्मकथा है जिसके संबंधित है, वो किसने लिखा है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी से। अगला है गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया, तो तैयार किया इनमें से किसी ने भी नहीं तैयार किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू सब दिया गया है। तो उसमें देखिए महात्मा गांधी भारत विभाजन के विरुद्ध थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेटन ने उन्हें भारत विभाजन के लिए तैयार किया था, ठीक है, तो इनमें से सभी हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान है, ठीक है, सूची फर्स्ट के साथ सूची मिलान करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, ये सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1916, ये भी सही है। स्वराज्य दल का गठन 1923, ये भी सही है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और C.R. चित्तरंजन दास, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम लोग वो। अगला है भारतीय जनसंघ की स्थापना, ये 1951 में की गई थी, तो यही उत्तर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन तो 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है, यानी कोई चीज़ ही नहीं, तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया था, तो लिया गया था वर्धा में। है महात्मा गांधी और इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो निभाई थी सर तेज बहादुर सुब्रमण्यम महोदय ने। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आ और एक कथन को दूसरे
आर कहा जाता है। ठीक है, एक यानी सही है गलत है तो उसको आपको चुनना है। कथन आर के अंतर्गत देखते हैं 1934 में महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, सबने आज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, और अगला है गलत के अंतर्गत सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने वापस लिया था। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ए। ठीक है, सही है, क्योंकि ए इसमें सही है, क्योंकि 1934 में गांधी ने सबने आज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, किंतु वो सांप्रदायिक दबाव के कारण नहीं, बल्कि कुछ उनके राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के कारण वो लिया गया था। अगला है इसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो की थी लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जब कांग्रेस में स्वराज की मांग की गई थी उसके अंतर्गत ये किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और अंतिम में हमारा क्वेश्चन दोस्तों है 50वां। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित सही क्रम मिलाइए। तो देखिए 1913 में, ठीक है, 1913 के अंतर्गत कौन सा था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और फिर यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं 1913। ठीक है, और फिर 1917 के अंतर्गत किया गया था चंपारण आंदोलन, 1917 में किया गया था। और फिर 1920 में किया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन किया गया था। और फिर 1930 में किया गया था डांडी मार्च, 1930 में डांडी मार्च किया गया था। तो अब आप देखिए 1913, 17, 20 और 30। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो हमारा डी है, ठीक, पहला है, फिर चौथा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा। ये दोस्तों हमारा पूरा 50 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।